नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिओम सोनी जी, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री एवं दुर्ग जिला प्रभारी हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। जय जोहार साथियों। छत्तीसगढ़ के सभी मेरे किसान भाइयों को मैं जय जोहार करता हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश में अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे उनका मकसद क्या है, आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? मैडम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज जो देश में ऐसी भय की स्थिति बनी हुई और केंद्र की जो सरकार है किसानों के साथ कहीं पर भी खड़ी नहीं होती और किसान क्या चाहते हैं और 10 राउंड की बात करते हैं, लेकिन कोई भी समस्या का हल कभी निकलता नहीं है। और केंद्र सरकार कभी नहीं चाहा कि जो भी किसान हैं उनकी समस्या का कोई निराकरण हो और उनका हल हो। सर, इस समस्या का हल क्या है? इसका हल ये है कि देखिए, जो देश के जो किसान हैं, जो अन्नदाता है, और आज नहीं सदियों से आप देखेंगे कि किसान जिस प्रकार समस्याओं से ग्रसित थे और देश में जो समस्या थी, जो किसान जिस हालात में देश आज़ादी के पहले और देश आज़ाद होने के बाद भी आज किसान जहां थे वहीं आज खड़े हैं। किसान की समस्या देखिए, उनकी रोजी रोटी की समस्या देखिए, किसानों की आय की समस्या को देखिए, और उस किसान जो जैसे थे, जो देश को पालने वाले जो किसान हैं, जो अन्नदाता जिनको हम कहते हैं, और जो देश को पूरा पालन पोषण करते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति एकदम बद से बदतर हालत में है। और इसके लिए केंद्र सरकार की जो 3 कृषि बिल आए, उस कृषि बिल के अंदर में किसानों के लिए कहीं कुछ नहीं किया गया और इसके कारण किसान आज परेशान हैं। सर, देश में जो नए 3 कृषि बिल आए हैं उससे देश के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो कृषि बिल आए हैं। पहला कृषि बिल आया कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। यह किसानों को क्या आज़ादी देती है, यह किसानों को किस प्रकार की आज़ादी देती है और किसान इसको लेकर क्यों इतना आज परेशान है और किस बात को लेकर उनमें संशय बनी हुई है। किसान ये चाहते हैं कि हमारा जो भी किसान का जो उत्पादन है, और केंद्र सरकार बार बार यह कहती है कि हम जो कृषि बिल लेकर आए हैं वो इतना उन्नत है और इतना उन्नत है कि किसान का आय दुगना हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई किसान के उत्थान की बात हो, किसान की समस्या की बात हो, तो केंद्र सरकार मजबूती से खड़े होकर ये नहीं बोलती कि साथियों ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप जो चाहते हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। अब रही बात मैडम, आपने कहा कि कृषि बिल आए, इसका क्या समस्या होगा और कैसे इसका हल निकलेगा। तो पहला जो बिल है उसमें यह आज़ादी दी गई है, उसमें एक वर्ड आता है APMC। APMC एक मंडी की प्रणाली है और राज्य सरकार के द्वारा ये एक बाजार मंडी की जो व्यवस्था होती है, विपणन की जो व्यवस्था होती है, और राज्य सरकार के द्वारा ये विधिवत रहती है। किसान अपने कृषि उत्पादों को वहाँ बेचते हैं और उसको लेकर किसान को किसी प्रकार का हरासमेंट ना हो, किसान प्रकार छले ना जाए, ठगे ना जाए, और किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उस कृषि उत्पाद को बेचने के लिए। इसको लेकर एक विपणन की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन उस विपणन की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमारे केंद्र की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो किसी भी प्रकार का MSP पे कानून देना बिल्कुल नहीं चाहती है। इस कानून को लेकर किसान संशय में बने हुए हैं। सर, आप किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप केंद्र सरकार से किसानों के लिए क्या चाहते हैं? देखिए, मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ और दिन रात किसान की समस्याओं को जानता हूं। किसान किस प्रकार आज देश में परेशान है, कितनी भी सब्सिडी उनको दे दीजिए लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति रहती है जस की तस है। किसानों को सबसे पहले ये चाहिए कि केंद्र सरकार हमको एक MSP पे सही कानून दे, एक ऐसा कानून दे। केंद्र सरकार कहती है कि अब मैं एक बाजार का मैं एक कानून आपको दे रहा हूँ, किसान के साथ में एक बाजार होगा, एक देश होगा। लेकिन इस देश में आप देखेंगे कि ये जो 3 कृषि बिल आए हैं उसमें स्थिति ये बनती है कि केंद्र की सरकार के द्वारा जो कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि मैं एक बाजार एक देश देना चाहता हूँ, लेकिन इसको देखेंगे तो होता यह है कि एक बाजार तो है लेकिन इसके जो मूल्य है वो 2 तरह के तय होते हैं। वो कैसे? पहला, एक MSP होती है जिस पे मंडी के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा, अगर किसान अपने उत्पादों को लेकर छत्तीसगढ़ से बंगाल हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, किसी प्रकार लेकर जाता है तो वो किस प्रकार अन्य राज्यों में बेचेगा, अगर बेचता भी है तो उसको क्या लाभ होगा, पहला चीज़। और वहाँ जो एग्रो इंडस्ट्री है, कोई एजेंसी है जो कृषि उत्पादों को खरीदेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि वह आपको समर्थन मूल्य देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे केंद्र की सरकार एक ऐसा कानून दे कि हमारे किसान कृषि उत्पाद को कहीं भी पूरे देश भर में बेच सके। अब रही बात
कि अगर मान लीजिए कोई कानून नहीं होगा तो देश में क्या स्थिति बनेगी। पहला स्थिति ये बनेगी कि जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, किसी उत्पाद को लेकर किसी राज्य में जाता हूँ, और मैं जब किसी उत्पाद को लेकर जाऊंगा और मैं किसी एजेंसी में अपना बेचना चाहूँगा तो मेरी ये मजबूरी होगी कि मैं अपने कृषि उत्पादों को किसी भी औने पौने दाम पर दूं, क्योंकि वहाँ समर्थन मूल्य पे कानून तो है लेकिन समर्थन मूल्य से नीचे खरीदने वालों पे कोई कानून नहीं है, कोई सजा की प्रावधान नहीं है, कोई दंड नहीं है। इस कारण किसान, देश भर के किसान छले और ठगे जाएंगे। सर, जो केंद्र सरकार के नए कृषि बिल हैं तो उसमें एमएसपी पर आप क्या संशोधन चाहते हैं? देखिए, एमएसपी पे एक सरल कानून हो। किसान जिस तरीके का आज हमारे केंद्र की सरकार नई नई पोर्टल को बनाए हैं, और गांव देहात की एक स्थिति है, मैं गांव देहात का रहने वाला हूँ, एक किसान का पुत्र हूँ और किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसी किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। तो होता यह है कि किसान आज किसी भी इंटरनेट के माध्यम से, आज देश बहुत डेवलप हुआ है, बहुत प्रगति की है, लेकिन किसान आज कहीं भी पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन कराने की स्थिति में नहीं रहते। उन्हें इंटरनेट की पूरी जानकारी नहीं है, और कहीं पर भी जाए तो इतना व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में कि पूरे तरीके से वो पोर्टल में जाकर अपने उत्पादों को रजिस्टर्ड करा सके। इसमें लाभ केवल उन बड़े किसानों को होगा जो सीमंत किसान है, छोटे किसान है, जो मंझले किसान है, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ का रकबा वाले किसान हैं, उनको इस नीति का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसमें होना क्या चाहिए? केंद्र की सरकार एक स्पष्ट सरल कानून दे कि किसान भाइयों, एक ऐसा कानून दे कि किसान भाइयों को आप कहीं पर भी चले जाइए, अपने राज्य में हो, अंतर राज्य में हो, या विदेशों में हो, या देश में हो, आपको एमएसपी के नीचे अगर कोई उत्पाद को खरीदते हुए पाया जाएगा, कोई एजेंसी, कोई उद्योगपति, कोई भी आदमी अगर खरीदता हुआ पाया जाएगा तो वह दंड का प्रावधान होगा। और जो गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार जो एमएसपी तय करती है, वह एमएसपी किसानों को मिले अपने देश के पूरे बाजार में। तब तो इस कानून का मतलब हुआ, केंद्र सरकार जो कहती है कि हम एक बाजार एक देश दे रहे हैं, तो इस कानून का मतलब है नहीं। तो इस कानून का क्या मतलब है कि राज्य में उसको समर्थन मूल्य मिले मंडी में, लेकिन जब वह अपने उत्पाद को किसी भी अन्य राज्य में लेकर चला जाए तो वहाँ उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से ये मांग करूंगा कि एक सरल कानून दे, और देश के अंदर एक ऐसा कानून दे कि किसान अपने उत्पाद को लेकर कहीं पर भी जाए तो छला ना जाए, ठगा ना जाए, क्योंकि किसान इस देश के एकदम भोले भाले लोग हैं। किसानों को आप पूरा रुपए भी दे देंगे तो मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसान अपने रुपए को भी ठीक से नहीं गिन पाते हैं। ये सच्चाई है, हमारे भारत के किसानों की सच्चाई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि हमें एक सीधा साधा छोटा कानून दे कि हम किसान जाए, अपना माल को काटा करे, अपना पैसा ले, चाहे वो चेक के माध्यम से ले, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले, या अन्य सुविधाओं के माध्यम से ले, लेकिन उसको एमएसपी का दाम पूरे भारत में उसे मिले। सर, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो किसानों के हित के लिए किस तरह से काम कर रही है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी है, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जो निरंतर एक गति पे चल रही है, और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति इतना संवेदना रखते हैं। और आपने देखा होगा, जैसे ही राज्य बना तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्णय लिया और तत्कालिक एक फैसला लिया कि नहीं, मुझे किसानों के हित के लिए पहला काम करना है कि मुझे उनके कर्जों को माफ़ करना है और बिजली को हाफ करना है। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए पहला बड़ा फैसला लिया, और पहला जो हितकारी फैसला कहा जाए, किसानों के हित में जो काम किया, वो किसानों को कर्जा को माफ़ किया। अब रही बात कि जब किसान को छत्तीसगढ़ में चुनाव होकर हमारी सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा किसानों की दशा को, तो तत्काल एक निर्णय लिया गया कि नहीं, अब धान का जो समर्थन मूल्य होगा वो 2500 रुपये क्विंटल होगा, और हम किसानों को इस तरीके से हम किसानों को समृद्ध करेंगे और किसान को इस तरीके से हम प्रगति की ओर ले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने तत्कालिक बोनस की घोषणा की, और तत्कालिक वो किसानों के हित के लिए नए नए योजना बनाना चालू किए और नए नए कार्यों को किया, और राजीव गांधी न्याय योजना बनाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सम्मान राशि दिया, जिससे किसान आज प्रगति की ओर है। आज किसान सम्मान से अपने खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि चुनाव के पूर्व, ये विधानसभा चुनाव के पूर्व खेती के जो रकबे थे, धान के जो रकबे थे, और आज का जो रकबा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसकी उपलब्धि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जाता है और कांग्रेस पार्टी को जाता है, जो निरंतर किसानों के लिए प्रति एकदम संवेदनाशील रहते हैं।
और किसी भी प्रकार का किसान की छोटी सी छोटी समस्या को भी लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एकदम तत्परता से किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। अब आप देखेंगे कि धान को इतना उन्नत किया, बहुत सारे काम धान पे हुए, बोनस हुआ, 96 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया फैसला लिया कि अब दलहन हो, तिलहन हो, आलू हो, प्याज हो, फल हो, फूल की बगीचे हो, फल के बगीचे हो, और किसान उसको और उन्नति हो और प्रगति हो, इस दिशा में भी हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निरंतर काम किया। सर, आपने कई सारे सोशल वर्क किए हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? जी देखिए, मेरे सोशल वर्क मैंने इसलिए किया कि मैं भी एक मध्यम परिवार से आता हूँ और मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखी, बेरोजगारी की समस्या को देखी, लोगों की समस्या को देखी, लोगों की दिनचर्या को देखी, जीव जंतुओं को देखी। तो मैं किसानों से भी एक जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और किसानों के प्रति भी समर्पित रहा हूँ और गौ जीव जंतुओं के प्रति भी समर्पित रहा हूँ। और गौ और गौठान से मेरा पुराना रिश्ता है, मेरा नाता है और मैं आज विगत 10 वर्षों से मैं गौ की सेवा करता हूँ। और आप देखेंगे खुद छत्तीसगढ़ में, आप दुर्ग जिला में देखेंगे कि भीषण गर्मी की स्थिति रहती है। अप्रैल लगता है, अप्रैल माह में 38 डिग्री 37 डिग्री टेम्परेचर आता है। उसके बाद धीरे धीरे जून आते आते ये टेम्परेचर आप देखेंगे कम से कम 48 के आसपास आ जाती है। तो हमारे जो जीव जंतु है, जो घूमने वाले हैं, वो इतने बेहाल रहते हैं। मैंने इनको देखा कि बिल्कुल बुरा हाल रहता है। गर्मी के दिनों में पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते। तो मैं एक संकल्प लिया कि नहीं, मैं जो घूमंती जीव जंतु हैं उनको मैं आंशिक समय निकालकर, अपने कमाए हुए धन से आंशिक धन निकालकर मैं इनकी सेवा करूंगा। और विगत 10 वर्षों से मेरा एक कोटना का कार्यक्रम चलता है। मैं पूरे भिलाई, दुर्ग, जहां भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं निःशुल्क उनके घर पे ले जाकर कोटना को रखता हूं, लोगों को समझाता हूं इसमें साफ़ सफाई करिए, थोड़ा सा पानी भरिए और आप गाय की सेवा करिए। उसका उद्देश्य ये होता है कि गाय और जीव जंतु हमारे सदियों से किसानों के साथ रहे हैं और किसानों की प्रॉपर्टी है, किसानों का धरोहर है वो। तो उनकी हम जितनी सेवा करेंगे उतना उन्नत किसान होगा, लोग होंगे। हरिओम सोनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसानों के अधिकारों के बारे में आपने हमारे दर्शकों से अपनी बातें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ मातारी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हरिओम सोनी जी, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री एवं दुर्ग जिला प्रभारी हैं, जिन्होंने किसान हितों के विषय में जानकारी से ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू पर अपने विचार साझा किए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।